मोदी ने अपने ही भारत पर एक और मौशी हमला कर दिया है। अब की बार इस बड़े घाव से खून के साथ तेल भी रिस रहा है। मोदी के मुसलसल गलत फैसलों ने भारत की मईशत को आग लगा दी है, और वो भी रूसी तेल छिड़क कर। अमेरिका की मुसलसल टैरिफ वार्निंग्स को नजरअंदाज करने वाले मोदी ने पूरी मईशत को डुबो दिया, वो भी सिर्फ एक शख्स के लिए 1 अरब 46 करोड़ की आबादी को खतरे में डाल दिया गया। वो शख्स कौन है, इस करप्शन कहानी को सुनकर आप जान जाएंगे। कहानी शुरू होती है भारत के शहर जामनगर से, जहां दुनिया की बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी पूरी कुव्वत से चल रही है। एक दिन में कम से कम 5 लाख बैरल खाम तेल साफ करने वाली इस इंडस्ट्री का मालिक है भारत का सबसे दौलतमंद शख्स मुकेश अंबानी। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। भारत सब कुछ जानने के बावजूद अपने फायदे के लिए वॉशिंगटन की दुश्मनी मोल लेता रहा और रूस से दोस्ती बढ़ाता रहा। नाराज ट्रंप ने बिल आखिर 50% टैरिफ का जोरदार थप्पड़ मोदी को रसीद कर दिया। इस थप्पड़ की गूंज पूरे भारत में सुनाई दी और कारोबारी तबका बिलबिला उठा, लेकिन मोदी हमेशा की तरह बेपरवाह रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े अल्फाज में कहा कि भारत से तिजारत करके हासिल होने वाली रकम से रूस मजबूत हो रहा है और यूक्रेन पर होने वाले हमलों में भारत से कमाया हुआ पैसा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत, रूस और अमेरिका में से किसी एक का इंतखाब कर ले। मोदी ने मुकेश अंबानी की चाहत में रूस से तेल की खरीदारी जारी रखी, यहाँ तक कि वॉशिंगटन से तेल खरीदारी रोकने की 21 नवंबर की फाइनल वार्निंग आ गई। भारतीय मईशत को मुकम्मल डूबता देखकर मोदी ने मजबूरन मुकेश अंबानी और दीगर इंपोर्टर्स को कहा कि रूसी तेल की खरीदारी रोक दो। अब आपको बताते हैं कि इस ऑयल डील में करप्शन कहां थी और सस्ता रूसी तेल खरीद कर अवाम के बजाय फायदा रिफाइनर्स को कैसे पहुंचाया गया। भारतीय अवाम को यही बताया गया कि रूस से सस्ता तेल खरीदा जा रहा है। ऐसा था भी, लेकिन ये पूरा सच नहीं था। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री रूस से तेल की मजमूई दरामद का 50% मंगवा रही थी। भारत को रूसी तेल आलमी मंडी से $13 फी बैरल तक सस्ता पड़ा। इस तरह कहा तो ये गया कि कौमी खजाने को सालाना $2.5 अरब की बचत हुई, लेकिन अवाम को पेट्रोल महंगा ही मिलता रहा। ऑपोजिशन रहनुमा प्रियांक खारगे ने बरमला कहा कि आलमी मंडी की निस्बत रूसी तेल 25 से 50% सस्ता मंगवाया गया, लेकिन पेट्रोल सस्ता न करके सारा फायदा रिफाइनर्स की झोली में डाल दिया गया। नोटों की बारिश कैसे हो रही थी, इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगाएं कि रियायती निर्खों में रूसी तेल खरीदने वाली ऑयल कंपनीज ने अप्रैल 2022 से मई 2023 के दौरान यानी सिर्फ 14 माह में $7 अरब 17 करोड़ बचाए। यहाँ ये सवाल उठता है कि सस्ते रूसी तेल की खरीदारी रुकने से भारतीय मईशत खुसूसन ऑयल इंडस्ट्री को क्या नुकसानात होंगे। रूसी ऑयल कंसाइनमेंट्स रुकने से भारत को हर तरफ से मार पड़ी है। अब दुनिया से महंगा तेल खरीदना मोदी की मजबूरी बन चुका है। महंगा तेल खरीदकर सस्ता बेचना मुमकिन नहीं, यानी पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर कीमतें रोकने की कोशिश की गई तो हुकूमत को सब्सिडी देना पड़ेगी और ऐसा करने पर नुकसान हुकूमत के खाते में आएगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो महंगाई का कोड़ा अवाम की कमर पर बरसेगा। अमेरिका या मशरिक वस्ता से खाम तेल मंगवाने से कीमतों में होने वाला इजाफा भारत के अंदर भी कीमतों पर बराह रास्त असर डालेगा। ऊंची कीमतों पर खाम तेल खरीदने से भारत के दरामदी बिल पर भी $9 अरब तक इजाफी बोझ पड़ेगा। अमेरिका की धमकी पर रूसी तेल की खरीदारी रोकने से भारत को सिर्फ मौशी खसारा ही नहीं होगा, बल्कि इसके सिफारती नुकसानात भी हैं। भारत का मॉस्को से तेल न खरीदना महज एक इक्तिसादी फैसला ही नहीं है, बल्कि इसे फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट से भी ताबीर किया जा रहा है। आसान अल्फाज में भारत ने रूस को पैगाम दे दिया है कि वो अमेरिका से डर चुका है और मॉस्को से अब मजीद तिजारती ताल्लुकात नहीं रखना चाहता। मुश्किलात में घिरे रूस से तिजारत के तराजू पर सफारती तवाजुन बिगाड़ने का खुमियाजा मोदी के भारत को देर तक भुगतना पड़ेगा।